हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटिक एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय संसद पार्लियामेंट को विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अनुच्छेद 79 के तहत संसद का संगठन, राज्यसभा और लोकसभा की संरचना और चुनाव प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया जैसे कि साधारण और धन विधेयक, और अंत में हम 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को भी हल करेंगे ताकि आपकी तैयारी पक्की हो सके। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो मेन टॉपिक्स है पहले उसको देख लेते हैं, इसके बाद हम इस पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका संसद का संगठन और संवैधानिक प्रावधान, आर्टिकल 79। राज्यसभा की संरचना और निर्वाचन विधि, लोकसभा की संरचना और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, संसद की सदस्यता, योग्यताएं और अयोग्यताएं, दल बदल सही, पीठासीन अधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति, संसद के सत्र आहूत करना, सत्रावसान और विघटन, संसदीय कार्यवाही के साधन, प्रश्नकाल, शून्यकाल और प्रस्ताव, विधायी प्रक्रिया, साधारण, धन और वित्त विधेयक, संसद में बजट की प्रक्रिया और विभिन्न निधियां, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और समितियां, और लास्ट में हम एमसीक्यूज भी देखेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका है संसद का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 संविधान के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। 3 अंग, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन। राष्ट्रपति की भूमिका, यद्यपि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि कोई भी विधेयक उसकी सहमति के बिना कानून नहीं बना सकता, उसकी सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। अधिकतम संख्या, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निश्चित की गई है। नामांकन, राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों से 12 सदस्यों को नामांकित करता है। निर्वाचन, राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से किया जाता है। अस्थाई सदन, यह एक अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट है आपका लोकसभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। अधिकतम संख्या, लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है। 104वें संशोधन के बाद एंग्लो इंडियन नामांकन समाप्त। प्रत्यक्ष निर्वाचन, इसके सदस्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार
18 वर्ष के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कार्यकाल, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति इसे पहले भी भंग कर सकता है। संसद की सदस्यता, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। अर्हताएं, वह भारत का नागरिक हो, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अयोग्यताएं, लाभ का पद धारण करने पर, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर या दिवालिया होने पर सदस्य अयोग्य घोषित किया जा सकता है। दल बदल, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष सभापति द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका संसद के पीठासीन अधिकारी, प्रीसीडिंग ऑफिसर्स। लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर्स। लोकसभा अपने सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव करती है। वह सदन की कार्यवाही का संचालन करता है और निर्णायक मत, कास्टिंग वोट देता है। राज्यसभा सभापति, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कोरम, गणपूर्ति, सदन की बैठक शुरू करने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा उपस्थित होना अनिवार्य है। विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। साधारण विधेयक, इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। गतिरोध होने पर अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। धन विधेयक, मनी बिल, अनुच्छेद 110 के तहत इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इस पर राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं, केवल 14 दिन। वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट, अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति इसे संसद के समक्ष रखवाता है। संसद की निधियां, फंड्स ऑफ पार्लियामेंट, भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। अनुच्छेद 266 फर्स्ट, सरकार की सभी आय और व्यय इसी से होते हैं। लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट्स, अनुच्छेद 266 टू, इसमें भविष्य निधि, डाक बचत आदि जमा होती है। आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड, अनुच्छेद 267, यह राष्ट्रपति के अधीन होती है और अप्रत्याशित खर्चों के लिए उपयोग की जाती हैं। अब हम जो टॉपिक्स देखे हैं उससे हम MCQs प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? संसद के गठन का प्रावधान है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच
अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 6 महीने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, संसद की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 110 है आपका। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता? कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा आपका कभी भंग नहीं होता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय कौन लेता है? सदन का पीठासीन अधिकारी। सदन का पीठासीन अधिकारी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, संसद में शून्यकाल 0 आवर्स का समय क्या होता है? प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10, 1/10 होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, भारत की आकस्मिकता निधि किसके नियंत्रण में होता है? किसके नियंत्रण में होता है? ये आपका राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष किया गया? 44वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय संसद के विभिन्न अंगों, पीठासीन अधिकारियों और संसदीय निधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज का सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, DPR क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले महत्वपूर्ण लेक्चर मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अन्य परीक्षार्थियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।